जी ट्रेडर्स, दिस इज एपिसोड नंबर 4 ऑफ मास्टर लेवल टीए सीरीज। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ट्रेंड रिवर्सल जोन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आपके साथ क्विकली डबल एक्स ट्रेडिंग हब का इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहता हूं कि डबल एक्स ट्रेडिंग हब के ऊपर अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस की बिगिनर टू एडवांस जितनी एजुकेशन है वो कंप्लीटली विद सीक्वेंस आपके साथ शेयर की जाती है। यहाँ प्लेलिस्ट आपके लिए मौजूद है। What are reversal zones? When price is trending up and reaches strong level of resistance and changes its trend from up to down, the rejection or forming of top is reversal zone. तो जब प्राइस किसी ट्रेंड के अंदर होती है, यू कैन सी यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है और किसी रेजिस्टेंस जोन को जाकर रीच करती है और वहाँ से अपना चेंज ऑफ स्ट्रक्चर यानी अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको बेरिश कर लेती है, मींस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास जो टॉप फॉर्म होता है या जिस रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्ट होती है ये रिवर्सल जोन कहलाता है। रिवर्सल जोन्स ऑफर्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सेटअप। ये और रिवर्सल जोन ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप्स प्रोवाइड करता है और काफ़ी एक्यूरेट और इनके हाई विन रेट भी मौजूद है। इट ऑल्सो ऑफर्स अ ट्रेड सेटअप टू टाइम द एग्जैक्ट बॉटम्स एंड टॉप्स ऑफ प्राइस ट्रेंड। तो ये जो रिवर्सल जोन होते हैं ये हमें प्राइस के जो टॉप जो ट्रेंड्स होते हैं, मीन्स ये जो हाई फॉर्म होता है या एग्जैक्ट बॉटम्स होते हैं फॉर्म, इनको टाइम करने के लिए, इनको एग्जैक्ट कैच करने के लिए रेजिस्टेंस जोन, ये जो रिवर्सल जोन है ये हमारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्वियसली जब बिगिनर अगर आप हैं तो थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको ओवर एंड ओवर टाइम वॉच करते जाएंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। सो मार्किंग ऑफ रिवर्सल जोन, तो सबसे पहले ये रिवर्सल जोन मार्क किस तरह होता है, ये जो हमारा लेवल है ये फॉर्म किस तरह होता है। अगर हमारी प्रीवियस वीडियो यानी जो बेसिक लेवल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हायर टाइम फ्रेम लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था। सो अगर आप डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर भी मुझे फॉलो करते हैं तो आप देख सकते होंगे कि मैं हायर टाइम फ्रेम लेवल्स का काफ़ी बड़ा फैन हूँ। सो रिवर्सल जोन्स आर द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। रिवर्सल जोन है तो एक बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, बट इनकी मार्किंग जो है वो डिफरेंट है और इनके यूज केस जो है ये डिफरेंट है। Unlike a random touches, support and resistance will mark the higher time frame levels। तो बहुत से YouTube के ऊपर आपने ये फ्री की एजुकेशन के लिए आपने देखा होगा कि बहुत से ट्रेडर्स आपको सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मार्कआउट करना सिखाते हैं। मींस ये कि जिस जगह के ऊपर या जिस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या लेवल ऑफ सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा टचेस होंगे वो हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, एज यू कैन सी अब यहाँ पे प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा टचेस फॉर्म किए हुए हैं, ये टच फॉर्म किया, ये टच फॉर्म किया, तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने इसको ब्रेक भी किया, इसको सपोर्ट एज अ होल्ड किया और अप ट्रेंड में चली गई, बट इट डजंट वर्क ऑल ऑफ द टाइम। ठीक है, तो हायर टाइम फ्रेम लेवल्स मार्क करने के लिए इसका मैं आपको क्विक मेथड जो है वो शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट अगर हमने मार्क करनी है तो उसके लिए बेरिश कैंडल चाहिए, जहाँ पे बेरिश कैंडल क्लोज होती है उसके बाद एक बुलिश कैंडल भी क्लोज हो। ठीक है, तो जब बेरिश कैंडल फॉलोड बाय एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी तो ये जो हमारे पास नीचे लेवल फॉर्म हो ये सपोर्ट लेवल है। सेम ऐसे ही अगर बुलिश कैंडल के बाद बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो वो जो यहाँ पे हमारे पास लेवल फॉर्म हुआ है ये रेजिस्टेंस लेवल है। अब ये हमारे पास मंथली लेवल के ऊपर फॉर्म होगा तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे फॉर्म होगा तो ये मंथली लेवल है। इसी तरह अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्म हुआ है तो ये वीकली लेवल होगा। सेम एज फॉर डेली। Potential liquidity points like monthly, weekly, daily candles highs and lows are also a reversal zone। तो एक तो हमारे पास ये हायर टाइम फ्रेम लेवल्स हो गए, दूसरा मंथली और वीकली टाइम फ्रेम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर डेली लिक्विडिटी लेवल्स आते हैं। लिक्विडिटी लेवल्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपके साथ बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की थी, आई रिकमेंड यू टू वॉच इट आउट। So firstly you need to understand that market tends to move in a direction to take two things। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर और किस चीज़ के लिए चलती है। तो मार्केट लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसीज के लिए के पीछे चलती है, यानी लिक्विडिटी और इनएफिशिएंसी मार्केट के लिए मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं। तो लिक्विडिटी मार्क किस तरह करते हैं, लिक्विडिटी को ट्रेड किस तरह कर सकते हैं, ये एपिसोड नंबर 2 के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और इनएफिशिएंसीज के बारे में आपको मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर एपिसोड 3 के अंदर आपके साथ डिस्कस किया है। टू ट्रेड फाइनेंशियल मार्केट्स यूजुअली विल लुक फॉर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। तो इनकी ट्रेडिंग के लिए हम सिर्फ अगर आपको मैं कुछ सम अप करके और टू दी पॉइंट बात अगर बताना चाहूँ तो वो ये है कि हम मार्केट के अंदर सिर्फ 2 टाइप्स की ट्रेड्स को वॉच करते हैं, एक रिवर्सल ट्रेड्स को और एक कंटिन्यूएशन ट्रेड्स को। कंटिन्यूएशन ट्रेड्स मीन जो प्राइस का अप ट्रेंड है, हम अप ट्रेंड की ट्रेड्स के लिए रिट्रेसमेंट के अंदर एंटर करते हैं कि प्राइस के ट्रेंड की डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करें। रिवर्सल ट्रेड्स वो होती है कि हम
प्राइस के बॉटम को या प्राइस के टॉप को एग्जीक्यूट करें। मीन अगर प्राइस ट्रेंड के अंदर है, अप ट्रेंड के अंदर, तो हम रिवर्सल कैच करने की ट्राई करते हैं कि रिवर्सल वहां से हमें मिले और हम डाउन ट्रेंड की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। बात आती है कि हाउ टू ट्रेड फ्रॉम रिवर्सल जोन। तो रिवर्सल जोन को ट्रेड किस तरह किया जाए। फर्स्टली यू नीड टू वेट फॉर प्राइस टू रीच अ रिवर्सल जोन। तो सबसे पहले हमने वेट करना है कि प्राइस हमारे रिवर्सल जोन को रीच करे। अब रिवर्सल जोन हमारे पास क्या है, हायर टाइम फ्रेम लेवल्स, मंथली, वीकली एंड डेली, और उसके साथ साथ लिक्विडिटी लेवल्स। ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड इन अ वॉल्यूम सेशन टाइमिंग्स फॉर हायर प्रोबेबिलिटी। अगर तो आप रिवर्सल जोन को भी ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स प्राइस वहां पे जाके फॉर्म करती है रिजेक्शन को, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने हर वीडियो के अंदर, हर बात के अंदर मैं डिस्कस करता हूं कि वॉल्यूम का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम सेशन को किस तरह देखते हैं, वॉल्यूम सेशन के टाइमिंग्स वगैरह क्या है, ये सब कुछ मैंने आपके साथ एपिसोड नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। Once rejection from zone is confirmed by forming of bearish candle that could be on 1 hour time frame or 30-minute time frame for day trade perspective। तो इसको हमारी एग्जीक्यूशन सिग्नल जो है, मीन जो कंफर्मेशन है, वो किस तरह से फॉर्म होगी। जब प्राइस हमारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को जाके टैप करती है तो 1 आवर और 30 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर डे ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए हम फिर यूज़ करते हैं हायर टाइम फ्रेम लेवल्स को, उसके साथ कंफर्मेशन सिग्नल को। अब वो कंफर्मेशन सिग्नल क्या है उसके बारे में आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि जो मैंने आपके साथ प्रीवियस भी एग्जांपल शेयर की थी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने वीकली लेवल से रिजेक्शन ली थी और वीकली लेवल से रिजेक्शन के बाद एक लार्ज इंड्यूसमेंट शो की थी, एक लार्ज बेरिश मोमेंटम शो किया था। तो ये जो एक बेरिश कैंडल थी, एक अगर जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो सबसे पहले तो एक आते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडर्स। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स वेट करते हैं स्ट्रक्चर ब्रेक होने का, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो अब ये जो हमारे पर रिट्रेस बैक आएगी, हम इसके अंदर एंटर करेंगे सेफ ट्रेडिंग इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट जो सेकंड लेग होगी प्राइस की, मींस ये फर्स्ट लेग और उसके बाद ये सेकंड लेग है, इसको ट्रेड करने के लिए, हम सेकंड लेग को ट्रेड करने के लिए हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं आफ्टर चेंजिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। बट एग्रेसिव ट्रेडिंग के लिए सेम, हम जैसे ही प्राइस ने रिजेक्शन वहां से फॉर्म की, बेरिश कैंडल ऑन अ स्ट्रॉन्गर टाइम फ्रेम फॉर डे ट्रेडिंग लाइक 1 आवर और 30 मिनट के लिए हम पहले जो वॉल्यूम सेशन जो होता है, इसके जो पहले आवर्स होते हैं, मींस फर्स्ट एंड हाफ आवर्स, तो उसके अंदर अगर 30 मिनट की कंफर्मेशन मिल जाए तो वो भी इनफ है। अदरवाइज 1 आवर की कंफर्मेशन बेस्ट वर्क करती है डे ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पे बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन आपके लिए फर्स्ट एंट्री ट्रिगर है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, स्टॉप लॉस अबव द हाई। और उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए ये एक रेंजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के थ्रू डंप पड़ा था, ये एक अलग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे ये एक लार्ज इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ आई थी। अनदर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं तो यहाँ पे प्राइस ने एक लार्ज प्रीवियस मंथली लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो था हमारा, वो फॉर्म किया था। यहाँ पे जब ये आप टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि फरवरी की कैंडल क्लोज होने के बाद मार्च की फर्स्ट मार्च को प्राइस ने मंथली लेवल के ऊपर आकर रिजेक्शन फॉर्म की थी, बुलिश कैंडल फॉर्म की। सो दिस इज अवर लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी। प्राइस ने अपसाइड पे मूवमेंट, रिट्रेस बैक एंड अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखा था। तो इस तरह से हमारे पास जो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं ये वर्क करते हैं और इनके साथ रिजेक्शन वर्क करती हैं। एग्जीक्यूट by looking upon a volume and expect a movement for trends continuation until next reversal zone reaches। तो सबसे पहले वॉल्यूम अगर आपने देखना जरूरी है एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर वॉल्यूम मार्केट के अंदर इनफ है, अगर वॉल्यूम के अंदर ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करें और एक्सपेक्ट करें मूवमेंट को ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है। उसके अलावा, और ये ट्रेंड की कंडीशन हमारे पास तब तक चलती रहेगी जब तक प्राइस अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नहीं रीच करती। इससे मेरी मुराद क्या है कि जब प्राइस हमारे पास अप ट्रेंड के अंदर लेट से वर्क कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को प्राइस ने टैप किया है और उसके बाद से चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर किया और रिजेक्शन फॉर्म की है, रिट्रेसमेंट फॉर्म किया, सॉरी, रिट्रेसमेंट की लेग हमारे लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि प्राइस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट होने के बाद नीचे गिर रही है और ये रिट्रेसमेंट ले रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी एग्जीक्यूटेबल ट्रेड है। और अब ये ट्रेड रिट्रेसमेंट्स और ये डाउन ट्रेंड हमारे पास अप ट्रेंड से जो डाउन ट्रेंड पे शिफ्ट हुई है प्राइस, ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस नेक्स्ट लेवल ऑफ रिवर्सल नहीं फॉर्म हो जाता, या जब तक प्राइस उसको टैप नहीं कर देती, जो कि हायर टाइम फ्रेम लेवल्स और लिक्विडिटी लेवल्स भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे आपके साथ एक क्विक टिप मैं शेयर करता चलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और डीप है, कि जब प्राइस सिंपल, अगर क्योंकि बहुत से यहाँ पे होता ये है कि प्राइस रिवर्सल जोन को टैप करने से पहले हमें एक चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसके बाद से दोबारा एक राइज ले लेती है प्राइस। तो यहाँ पे जब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो बहुत से जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं या जो एक क्या कहते हैं मार्केट को सही से अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो इस रिट्रेसमेंट की जब यहाँ पे प्राइस आके ब्रेक लेती है तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूट करते हैं कि जी अब प्राइस का रिवर्सल होने वाला है, हम डाउन ट्रेड्स की ट्रेड्स देखेंगे और प्राइस ब्ला ब्ला।
सो ये चीज़ हमारे पास तब वर्क करती है जब प्राइस रिवर्सल जोन से रिजेक्ट होगी, तभी हम रिट्रेसमेंट के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर प्राइस रिवर्सल जोन से रिजेक्शन से पहले ही चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हमें फॉर्म कर रही है, तो ये एक लाइकली सी या हायर प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये एक लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है कि प्राइस यहाँ से कि अर्ली जो सेलर्स हैं या जो अर्ली शॉर्ट ट्रेडर्स हैं, प्राइस उनको यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रैप करे और उसके बाद से उनको लिक्विडेट करने के लिए न्यू हाई फॉर्म करते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइस के अंदर हमने रिवर्सल जोन की अहमियत को, इनके टैप होने को बहुत क्लोजली वॉच करना है। A quick move, instead price moves in its own way of trending, impulsive wave, retracing wave। तो कभी भी आपने impulsive एक्सपेक्ट नहीं करना, क्विक मूव को एक्सपेक्ट नहीं करना कि प्राइस अब जैसे मैंने ट्रेड में एग्जीक्यूट कर दिया और अब ही प्राइस मेरे लेवल ऑफ जो मुझे प्रॉफिट गेन करने के लिए मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी, ठीक है। लाइक कि प्राइस ने अप ट्रेंड के अंदर फॉर्म किया, रेजिस्टेंस लेवल आ रहा था और वहां से हम क्विक मूव को डाउन साइड पे करें कि प्राइस अब इसको पकड़ने जाएगी। ऐसा बहुत रेयर के सिनारियो के अंदर होता है जब प्राइस के अंदर इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज़ का वॉल्यूम आने लगे, तभी ये चीज़ होती है। अदरवाइज प्राइस अपना ट्रेंडिंग का वे है इसी को फॉलो करती है। मींस इंपल्सिव वेव लेने के बाद रिट्रेसिंग वेव लेती है, उसके बाद इंपल्सिव वेव, उसके बाद रिट्रेसिंग वेव, सेम प्राइस का ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी नो रिजेक्शन इज स्ट्रॉन्ग और नॉट। तो ये रिजेक्शन हमें किस तरह से पता लगेगी कि स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब यहाँ पे ये आपके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और शेयर करने लगा हूँ कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अमाउंट हमारे पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दो यहाँ पे वॉल्यूम के मैं आपको इंडिकेशंस दूंगा। सबसे पहले कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक अप ट्रेंड के ऊपर प्राइस चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ने अप ट्रेंड फॉर्म किया हायर हाइज एंड हायर लोज एंड हायर हाइज के साथ। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम के बार्स हैं, लेट्स से इस वाले वॉल्यूम जो स्विंग हाई फॉर्म हुआ इसके अंदर वॉल्यूम के बार्स इतने थे। अब ये जो वाला जो सेकंड हायर हाई फॉर्म हुआ इसके अंदर प्रीवियस से भी ज़्यादा वॉल्यूम मौजूद था। अब जो प्राइस ने थर्ड जो कि हमारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से प्राइस जाके टैप कर रही थी और यहाँ से क्या कहते हैं रिजेक्शन फॉर्म कर रही थी, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने वॉल्यूम के बार्स को भी देखना है। अगर तो वो प्रीवियस वॉल्यूम बार्स जो कि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर फॉर्म हुए थे इनसे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से अभी रिजेक्शन हम वेट करेंगे यहाँ पे कि प्राइस चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म करे, तभी हम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम वॉल्यूम की अमाउंट प्रीवियस स्विंग हाई से ज़्यादा है, मीन्स इस वाले स्विंग हाई के ऊपर वॉल्यूम की अमाउंट प्रीवियस वाले से ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्राइस का ट्रेंड भी अपसाइड के ऊपर है। सो नो शॉर्ट ट्रेड्स येट, जब तक कि प्राइस अपना चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर नहीं कर देती। हाँ, अगर जब प्राइस चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है तो हम रिट्रेसमेंट के ऊपर ऐसे सिनेरियो के अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर तो हमारे पास प्राइस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टैप कर रही है और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। मींस प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर प्राइस तो गई है लेकिन वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो दिस इज वॉल्यूम डाइवर्जेंस और हम इस चीज़ को यहाँ पे हम एग्रेसिव ट्रेड को एंटर कर सकते हैं और हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है कि अब प्राइस हमारी डायरेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट या हमारी डायरेक्शन के अंदर प्राइस वर्क कर सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी था। हाउ डू वी नो प्राइस इज गोइंग टू रिजेक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। अब हम ये चीज़ हमें कैसे पता लगेगी कि प्राइस हायर टाइम ये जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन आ रहा है इससे ही रिजेक्ट होगी। सबसे पहले तो हमारे पास हायर टाइम फ्रेम लेवल्स का होना मौजूद है, उसके साथ से वॉल्यूम की जो क्या कहते हैं इंडिकेशन होती है ये देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ साथ बिल्डअप होती जाएगी जब जैसे जैसे आप एक चीज़ को कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम फॉलो और एग्जीक्यूट करते रहेंगे। तो अब ये चीज़ हमें एक तो वॉल्यूम की इंडिकेशन से पता लगती है, दूसरा ये हमें चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर से कंफर्मेशन इसकी मिल जाती है कि प्राइस इस वाले लेवल से रिजेक्ट हो गई है। व्हेन टू नॉट टेक अ ट्रेड फ्रॉम रिवर्सल जोन, तो रिवर्सल जोन से हमने ट्रेड को कब एग्जीक्यूट नहीं करना, ये चीज़ मैंने आपके साथ अभी शेयर भी की थी कि जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा हो या बेरिश वॉल्यूम हमारे पास इंक्रीज ना हो रहा हो, ठीक है। प्राइस हमारे लेवल ऑफ ट्रेंड के अंदर गए, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को टैप किया, प्राइस ने एग्जीक्यूट भी प्राइस ने क्या कहते हैं हमारे पास जो चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की इंडिकेशन भी दी। अब यहाँ पे भी अगर हमारे पास वॉल्यूम डेड था कि प्राइस ने इंपल्सिव कैंडल्स यहाँ पे हमें नहीं शो की, ठीक है। इंपल्सिव कैंडल्स बिग बॉडी कैंडल जो होती हैं ये अगर हमें प्राइस ने शो की है और चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को फॉर्म किया, मीन्स जो फर्स्ट स्विंग हाई जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के लिए स्विंग हाइज और स्विंग लोज, अगर इनको बिग इंपल्सिव कैंडल्स के साथ प्राइस ने ब्रेक किया विद वॉल्यूम तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि प्राइस ने ये एक अपना एक लोकल हाई या लोकल टॉप जो है ये फॉर्म किया है,
ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इम्पल्सिव कैंडल्स हैं तो ही, लेकिन अगर यहाँ पे प्राइस इम्पल्सिव कैंडल्स नहीं बट इंस्टेड प्राइस स्मॉल बॉडी कैंडल्स के साथ गिरती हुई आती है और आके स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो ये भी एक हमारे पास वीक इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से अभी रिजेक्ट नहीं हुई, और हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि प्राइस एक स्विंग फेलियर पैटर्न के लिए प्राइस अपसाइड मूवमेंट ले ले, एक रन ऑन लिक्विडिटी फॉर्म कर ले। रिजेक्शन यहाँ से प्राइस मिल सकती है क्योंकि समटाइम्स प्राइस यहाँ पे डबल टॉप भी फॉर्म कर देती है, अगर जब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं वीक इम्पल्सिव कैंडल्स ना फॉर्म हुई हो बल्कि वीक बॉडी कैंडल्स फॉर्म हुई हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल और क्वेरीज वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ पे आप क्वेश्चन सेशन के अंदर मुझसे डायरेक्टली 1-to-1 क्वेश्चंस कर सकते हैं।